हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बीपीएससी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान में रख कर जाना है। आपको एग्ज़ाम में क्या चीज़ लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कितना एडमिट कार्ड की प्रति लेकर जाना है, समझे। ये सब चीज़ ध्यान में रख कर जाना है। देखिए लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनः परीक्षा टीआरई थर्ड उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना। लिखा है, अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान में से पढ़ेंगे और उसका अक्षरंग अनुपालन करेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 12 बजे से स्टार्ट होगा तो 11 बजे आपका क्या हो जाएगा, ये गेट बंद हो जाएगा, यानी एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। इसलिए आप 9 बजे 10 बजे के बीच में पहुंच जाइएगा, समझ गए। आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बार कोड निश्चित रूप से अंकित रहे। यदि बार कोड अंकित या स्पष्ट नहीं रहने पर पुनः ब्राउज़र बदल कर डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे उसके रोल नंबर के समक्ष, यानी उसके ऊपर आपका एक बार कोड होगा, वो चीज़ वहाँ पर स्कैन होता है, वही स्कैन करके आपका थंब लगता है, समझे। तो इसको ध्यान में रखना है। मान लीजिए प्रिंटर किसी ख़राब है प्रिंट करते समय, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बार कोड निश्चित रूप से अंकित रहे। यदि बार कोड अंकित या स्पष्ट नहीं रहने पर पुनः ब्राउज़र बदल कर डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट में बोला गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे, अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप वहाँ पर या आधार दिए होंगे या पैन कार्ड दिए होंगे उसको लेकर जाइएगा, समझ गए। जो भी आपका है उसको लेकर वहाँ पहुँचना है, समझ गए। आधार दिए होंगे या जो भी दिए होंगे वहाँ लेकर जाना है। अगला है OMR आंसर शीट। उत्तर पत्रक में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे और रोल नंबर अनुक्रमांक को केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। यानी OMR में सिर्फ डिजिट नहीं लिखना है, सिर्फ गोला रंगना है। आगे इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों के निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच या सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आगे है कि आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षा में उसे भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। मेन चीज़ नीचे है कि परीक्षा केंद्र परिसर में जहाँ परीक्षा होनी है वहाँ मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, उसके बाद है पेजर, रिस्ट वॉच यानी सामान्य या स्मार्ट कोई वॉच नहीं लेकर जाना है आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना उपयोग करना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदजार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, समझ गए। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा संबंधी भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्ष के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। मेन चीज़ है कि देखिए आपका मान लीजिए 2 पेपर का एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए 628 है और 9 10 है, तो आप 4 एडमिट कार्ड प्रिंट करवाइएगा और कलर में प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। कलर में OMR आपका जो बार कोड है वो अच्छा आता है। तो एक एग्ज़ाम होगा तो 2 एडमिट कार्ड प्रिंट कीजिएगा। मान लीजिए किसी का तीनों है, 628 है, 9 10 है और 11 12 है, तो 6 एडमिट कार्ड प्रिंट करवाइएगा। एक आपका एडमिट कार्ड ले लिया जाएगा, एक अपने पास रखिएगा, वहाँ पर हर एग्ज़ाम में आपका एक एक एडमिट कार्ड जमा कर लिया जाएगा, समझ गए। दूसरा चीज़ है कि ब्लैक और ब्लू पेन लेके जाइएगा, समझ गए, और एकदम सिंपल कपड़ा पहन के जाइएगा और फिर घड़ी वगैरह ये सब कुछ ले जाने नहीं दिया जाएगा और एकदम आराम से सादा भोजन करके जाइए एग्ज़ाम में। ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, समझे। और आप सबको ऑल द बेस्ट, सबका अच्छा एग्ज़ाम जाए। थैंक यू।